हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनु जिंदल और आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले का पेज नंबर 36, 37 और 38। अब पेज नंबर 36, 37 और 38 में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि क्या कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, या फिर नंबर ऑफ एंड्स कितनी है, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है। ये इतने बड़े बड़े नंबर है कि इनको आप 10 की पावर में तो लिख दोगे, लेकिन क्या आप इन नंबर को रीड भी कर सकते हो? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स को हम रीड भी कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट भी है। देखो, आज तक हमने जो नंबर नेम पढ़े हैं ना, वो कहाँ तक पढ़े हैं? थाउजेंड, लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद ज्यादा अगर किसी बच्चे को पता है तो अरब, और अरब के बाद क्या है? खरब। पर खरब के बाद नंबर नेम का जिक्र नहीं था अब तक एनसीईआरटी में। अब ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ हम नंबर नेम को और बड़ा कर देंगे, यानी कि अब हमें खरब, अरब के बाद भी पता लगेगा कि इसके बाद भी कैसे अगर डिजिट बढ़ जाए तो उसको हम कैसे रीड आउट करेंगे। देखो, अब सबसे पहले पेज नंबर 36 को देखेंगे, क्योंकि देखो, पेज नंबर 36 में अगर ये नहीं समझोगे ना तो वो समझ नहीं आएगा। और थ्योरी समझ के उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। और अगर लिख रखे हैं, दे रखे हैं, तो एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि नंबर नेम कैसे देंगे एक नंबर को। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, पहले उसको 3 नंबर का सिखाया जाता है, फिर उसको 5 नंबर का, फिर उसको 7 नंबर का। तो ऐसे ही अब हम भी अपने नंबर्स को क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। देखो, पहले सिंपल पढ़ो कि ये क्या बन गया? 673। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद अगर मैं 5 डिजिट लिख देती हूँ, अगर मैं क्या लिख देती हूँ? 5 डिजिट लिख देती हूँ, तो क्या बन जाएगा वो? 31,000। क्या बन जाएगा? अब देखो, 1000 में जो 10 की जो पावर होती है वो क्या होती है? 10 की पावर 3। 1000 में जो 10 की पावर होती है वो क्या होती है? 10 की पावर 3। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर के आगे 3 डिजिट लगा दिया आपने, ठीक है, 73, कोई भी नंबर लगा लो, 73,457, यानी कि 3 नंबर को सिलेक्ट कर लो, शुरू वाला को। जो बाकी बचा है वो क्या आ जाएगा? 1000, यानी कि क्या बन जाएगा? 73,457। यानी कि जो नंबर नेम है वो किससे स्टार्ट होगा? 1000 से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया कि कितने डिजिट होती है 1000 के आगे? 3 डिजिट होती है। ऐसे ही लाख में कितनी डिजिट होती है? 5 डिजिट होती है। मान लो मैंने इसके आगे 2 और लगा दिया, इसके आगे क्या लगा दिया? 2 और लगा दिया। तो क्योंकि अब अगला ग्रुप आ गया, ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 था, अब ये कौन सा ग्रुप आ गया? 3। अब लाख के आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है? 5 डिजिट का। अगर मैं एक नंबर ऐसा लिखूं, 5, 1, 2, 3, 4, तो आप इसको कभी भी लाख में नहीं रीड आउट कर पाओगे। क्यों? किसी भी नंबर के आगे 5 डिजिट का होना जरूरी है। अब ये नंबर अपने आप में सिर्फ कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। अब 5 डिजिट है तो लाख तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये वाली बात? तो ये क्या बन रहा है? 51,000 और 234। अगर मैं इसके आगे एक नंबर और इंसर्ट कर दूं 1, तभी ये लैख बन पाएगा। यानी कि कंडीशन होती है लैख पढ़ने के लिए कि उसके आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है? 5 डिजिट का होना जरूरी है। समझ में आ गई ये वाली बात? चलो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 21 लाख। अगर किसी नंबर के आगे कितनी डिजिट आ जाए? 7 डिजिट आ जाए, किसी नंबर के आगे 7 डिजिट आ रही है, तो वो हमारी जो नंबर है वो क्या बन जाता है? करोड़ में बन जाएगा। जैसे ये हमारा बन जाएगा, देखो, 32 के आगे कितने डिजिट है? 2, 4 और 3, 7। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 32 मल्टीप्लाई, और क्या लिख सकते हैं इसको? 32 करोड़। समझ में आ गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 32 करोड़। अब करोड़ के बाद क्या होता है? अब कुछ बच्चों को पता भी होगा कि करोड़ के बाद क्या आता है। करोड़ के बाद आता है अरब। करोड़ के बाद क्या आता है? अरब आता है। अब अरब में कितने डिजिट का होना जरूरी है अरब को रीड करने के लिए, कि उस नंबर को एज अ अरब हम रीड कर दे? तो उसमें जो नंबर के आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है? नंबर के आगे 9 डिजिट का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ देखोगे आप, 43 के आगे मैंने कितनी जीरो को इंसर्ट कर रखा है? 9 जीरो को इंसर्ट कर रखा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 43 अरब। तो इसी को 43 इस नंबर को हम कैसे पढ़ सकते हैं? 43 अरब। अब अगर हमने 2 डिजिट को और इंसर्ट कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? खरब। तो ये हमारा क्या बन रहा है? 75 खरब। खरब में किसी नंबर के आगे कितने डिजिट का होना नेसेसरी है? 11 डिजिट का होना नेसेसरी है। ये हमारा बन जाएगा 70। समझ में आ रहा है?
फिर अगर किसी डिजिट के आगे आपकी 13 आ जाए, अगर किसी डिजिट के आगे कितने नंबर आ जाए, 13 नंबर आ जाए, तो खरब के बाद हमारा क्या आता है, नील। खरब के बाद क्या आता है, नील। यानी कि अगर इतना बड़ा नंबर आ जाए आपके पास, तो उसको आपको क्या पढ़ना है, 84 नील। 84 नील, तो मतलब है 84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। क्या होता है ये, 84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। समझ में आ गई ये वाली चीज। उसके बाद नील के आगे क्या होता है, देखो ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। फिर नील के आगे आप फिर दो डिजिट को इंसर्ट कर दो, तो अब जो नंबर नेम जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट हो जाएगा, और नील के बाद जो हमारा आता है वो आता है पद्मा। वो क्या आता है, पद्मा। तो ये नंबर हमारा क्या आ गया, 95 पद्मा। देखो हमारा 95 पद्मा। तो 95 पद्मा, यानी कि 95 की पावर 3। यानी कि किसी नंबर के आगे अगर 15 डिजिट आती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, पदम से। ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा हो 2 3 4, हम क्या बोलेंगे, 2 पद्मा। समझ में आ गया। फिर इसके बाद ऐसे ही आप 2 जीरो को और इंसर्ट कर दो, कितनी जीरो को, 2 जीरो को और इंसर्ट कर दो, तो उसके बाद क्या बन जाएगा वो नंबर, शंख। क्या बन जाएगा, शंख। यानी कि पदम के दो ग्रुप और चलते ही, दो कदम और आगे चलते ही क्या बनेगा, शंख। और शंख के बाद आप फिर 2 जीरो और बढ़ा दो, तो फिर क्या बन जाएगा, महाशंख। अब यहाँ पर आपकी इस टेक्स्ट बुक में यहाँ पर महाशंख तक की डिटेल है। आप महाशंख तक का नंबर यानी कि पावर 19 का नंबर रीड आउट कर सकते हैं। अब एक नंबर रीड करके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ना एक नंबर इसमें पहले चेक करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। मैंने बताया किसी भी नंबर के आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है, महाशंख पढ़ने के लिए 19 डिजिट का। अब पहले चेक करेंगे कि कितने डिजिट है। नहीं, ये वाला नंबर है, सॉरी ये वाला नंबर है, ये वाला। वो उस अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से है। ये वाला नंबर देखो, देखो 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13 15 to 17 to 19। यानी कि 19 डिजिट का नंबर मैंने लिख रखा है। मैंने लिख रखा है 20 डिजिट का नंबर। तो 7 किस में चला जाएगा, महाशंख में। 7 किस में चला जाएगा, महाशंख में। इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, कभी नहीं करा होगा ना आज से पहले रीड, अब करके देखो। 7 महाशंख, 32 शंख, 32 शंख। शंख के बाद क्या आ जाएगा, 17 पद्मा। पद्मा के बाद क्या आ जाएगा, 34 नील। नील के बाद क्या आ जाएगा, 37। 37 आपका क्या आ जाएगा, खरब। खरब के बाद क्या आ जाएगा, 61 अरब। अरब के बाद आ जाएगा 31 करोड़। करोड़ के बाद क्या आ जाएगा, 23 लाख। लाख के बाद क्या आ जाएगा, 89,000। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 453। पढ़ना आ गया इतना बड़ा नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है कि हम अगर नंबर नेम दे रखा तो आप कैसे रीड आउट कर लोगे, किससे शुरू हो रहा है, महाशंख से शुरू हो रहा है। अगर 7 ना हो तो ये किससे, देखो अगर 7 ना हो, अगर मैं 7 को कट कर दूं तो ये किससे शुरू हो जाएगा, 32 शंख। 32 शंख। शंख के बाद फिर क्या आ जाएगा, 79 पद्मा, और ऐसे ही सोन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। फिर अगर मैं 32 को ऑफ कर दूं, किसको ऑफ कर दूं, 32 को हटा दूं यहाँ से, तो फिर ये किससे शुरू हो जाएगा, 79 पद्मा से। 17 पद्मा, फिर क्या आ जाएगा, पद्मा के बाद क्या आता है, पद्म के बाद हमारा आता है नील। 17 पद्मा, 34 नील। नील के बाद क्या आता है, 37 खरब। खरब के बाद 61 अरब। अरब के बाद 31 क्या हो जाएगा, करोड़। फिर 23 लाख, फिर 89,000, फिर 453। समझ में आ गया समझना कि कैसे नंबर को पढ़ोगे। अब ये तो हमारा कौन सा था, इंडियन सिस्टम था। अब इसके बाद बारी आती है किसकी, अमेरिकन सिस्टम की। उसमें भी हम बड़े बड़े नंबर को पढ़ सकते हैं। देखो अभी तक ना शायद हमने मिलियन तक पढ़ लिया होगा, या फिर ज्यादा, कुछ बच्चों ने बिलियन तक भी पढ़ लिया होगा। अब बिलियन तक, अब बिलियन का, बिलियन का एक नंबर लिख के देखते हैं। देखो अगर सिंगल नंबर है, ठीक है, इसको तो अमेरिकन सिस्टम में भी क्या पढ़ेंगे, 957। अगर इसके बाद मैं सेकंड ग्रुप पे चली जाऊं तो ये बन जाएगा 200। ये था सेकंड ग्रुप किसका होता है अमेरिकन सिस्टम में, 1000 का। 234,957। अब इसके बाद में अगर नंबर इंसर्ट कर दूं, दो तीन और, दो कर दूं या एक कर दूं, एक भी कर दूं तो क्या बन जाएगा, मिलियन बन जाएगा। 1,234,000, 1,234,957। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं और नंबर, तीन नंबर इंसर्ट कर, पूरा मिलियन का। फिर उसके बाद मिलियन के बाद क्या आ जाता है इसमें, बिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन।
अब ये क्या बन जाएगा 795 बिलियन 351 मिलियन 234 234,957। अब मैं 3 नंबर को और इंसर्ट कर दूं, कितने नंबर 3 नंबर और इंसर्ट कर दूं या 1 नंबर भी अगर मैं और इंसर्ट कर दूंगी तो अब क्या स्टार्ट आ जाएगा, बिलियन के बाद होता है ट्रिलियन, बिलियन के बाद क्या होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन यानी कि 1 नंबर को और इंसर्ट कर दिया, मान लो मैंने वन को ही स्टार्ट कर दिया, तो नंबर नेम कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ट्रिलियन से, यानी कि ट्रिलियन के आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है। अब ये वाली बात समझो कि ट्रिलियन के आगे कितने डिजिट का होना, अब ये 1 ट्रिलियन से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा ट्रिलियन से, तो इसके आगे हम कितनी नंबर ऑफ डिजिट है वो चेक करेंगे। देखो 3 6 9 12, यानी कि ट्रिलियन हम जब पढ़ सकते हैं जब आपके पास किसी नंबर के आगे 12 डिजिट है, कितने डिजिट होनी जरूरी है 12 डिजिट का होना जरूरी है, 12 यानी कि 12 प्लस डिजिट का होना जरूरी है, 12 तो उसके आगे और जो नंबर आपको दे रखा है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये मतलब 10 की पावर 12, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 की पावर 12। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है जिसे ट्रिलियन में काउंट करना है, तो मुझे 54 के आगे 12 डिजिट का लगाना जरूरी है, अगर मैं 12 डिजिट को नहीं लगाऊंगी तो ट्रिलियन होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया कि अगर मुझे 54 ट्रिलियन लिखना है तो 54 के बाद मुझे 12 डिजिट लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही आप 3 पावर को और बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्रिलियन, फिर 3 पावर 3 नंबर को और बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा क्विंटिलियन, फिर 3 नंबर को और बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा सेक्सटिलियन, फिर 3 नंबर को और बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा सेप्टिलियन, फिर 3 नंबर को और बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा ऑक्टिलियन, और ऐसे ही बन जाएगा अगर 3 नंबर को और बढ़ा दिया तो नॉनिलियन, और उसके बाद डेसिलियन 10 की पावर 33, यानी कि 33 नंबर तो होने जरूरी है, और डेसिलियन पढ़ने के लिए 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि हम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बुक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम 34 35 36 डिजिट का नंबर आराम से क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, करके देख लोगे। अब ये जो मैंने ऊपर जो नंबर दे रखा है पहले हम इसको अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से पढ़ के देखते हैं। ठीक है, पहले काउंट करेंगे, देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड ग्रुप है, ये कौन सा है थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप से मिलियन स्टार्ट हो जाता है, ये मिलियन हो गया, ये क्या हो गया हमारा मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद हमारा क्या आ गया ट्रिलियन आ गया, और ट्रिलियन के बाद क्या आता है क्वाड्रिलियन, और क्वाड्रिलियन के बाद क्या आ जाता है क्विंटिलियन, और क्विंटिलियन के बाद क्या आ जाता है सेक्सटिलियन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 927 सेक्सटिलियन, फिर क्या आ जाएगा 431 क्विंटिलियन, 723 क्वाड्रिलियन, फिर 451 ट्रिलियन, 632 बिलियन, 783 मिलियन, 216,897। समझ में आ गया, आप ऐसे खुद से नंबर बना के आप उसको रीड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है, उसको कॉपी में प्लीज अपना आपका जो होमवर्क है वो क्या करोगे 5 से 7 क्वेश्चन आप क्या करोगे लिखोगे, आप अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी और इंडियन सिस्टम के अंदर भी प्लीज उनको लिख के देखना और उनको वर्ड में फ्रेम करना। क्लियर है, कम से कम मिनिमम नंबर आप मान के चलना, किसी में 20, किसी में 24, किसी में 30, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। 10 के 10 क्वेश्चन किसमें होने चाहिए, इंडियन सिस्टम में भी प्रैक्टिस करने हैं आपको और किसमें करने हैं अमेरिकन सिस्टम में भी। नंबर आप कोई भी लिख सकते हो बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलो चले अब आगे। अब देखो इसमें ना, अब ये हमने कर लिया, इसमें टॉपिक है अब सबसे पहला जो आपका जो 36 पेज पर जो सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, सबसे पहले ये देखो, यू माइट नो द साइज ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड है उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, वो एक तो जरूरी डाटा है, जरूरी इंफॉर्मेशन है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी एंड्स देयर माइट बी इन द वर्ल्ड। तो ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके कि क्या आपको पता है कि जो चींटियां जो होती है वो कितनी है वर्ल्ड के अंदर, हाउ लॉन्ग एगो ह्यूमन एमर्ज, कि कितने इंसान जो है वो कितना साल पुराना है, कब वो पैदा हुआ था। उसके बाद इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर नंबर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन अरब एंड बिलियंस। हम अरब और बिलियन से भी क्या पढ़ेंगे लार्जर नंबर पढ़ेंगे। अरब पढ़ लिया था ना, अरब में कितना होता है, अरब में कितने डिजिट का होना जरूरी है, एक डिजिट के आगे कितने डिजिट का होना जरूरी है 9 डिजिट का होना जरूरी है। ऐसे ही बिलियन में भी देखो, अरब और बिलियन सेम टर्म है,
अरब और बिलियन क्या है, सेम टर्म है। एक डिजिट के आगे अरब में भी कितनी आती है, 9 डिजिट, और बिलियन में भी क्या आती है, 9 डिजिट, यानी कि अरब और बिलियन क्या है हमारे सेम डिजिट है, सेम नंबर रहेगा। We shall use powers of 10 to represent compare this number each case। अब हम हर नंबर को किससे कंपेयर करेंगे, 10 की पावर से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे यहाँ पर। अब हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या करेंगे, As of May 2025, there are only northern white rhino, यानी कि सिर्फ 2 सफेद राइनो है रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो दोनों के दोनों बहुत क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, बहुत फीमेल है। अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इसको 10 की पावर में बनाना है। अब कितने नंबर है राइनो के, तो अगर मैं बोलूं आपको कि इसको 10 की पावर में दिखाओ, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 2 1 जा 2 ही हो सकता है। आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 को, अगर आपको 10 की पावर भी दिखानी है कि किसी भी नंबर को 10 की पावर 0, सॉरी 1 में 10 की पावर 0, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, जैसे कि इस जंगल में 3 टाइगर है तो उसको 10 की पावर्स में दिखाओ, तो क्या लिख दोगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 टाइगर हमारे पास है। समझ में आया? आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, इसको आप 10 की पावर में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। क्लियर हो गया फर्स्ट टॉपिक। अब चले अगले सेकंड टॉपिक पर। तो इसका मतलब यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। अब 10 की पावर 1 से हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है कि 10 की पावर 1 कितना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ हैना गिबन्स, क्या है, हैना गिबन्स इज अ मिगर 42। मिगर मतलब क्या होता है, मात्र, कि जो हैना गिबन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश में वो कितने हैं, देश में नहीं, टोटल पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड में वो कितने हैं, 42 है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। देखो 42 नियर अबाउट क्या हो गया, 40 हो गया, 42 नियर अबाउट क्या हो गया, 40 हो गया। 40 को आप कैसे दिखाओगे, 4 मल्टीप्लाई 10, 40 को आप कैसे दिखाओगे, 4 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 की पावर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, है ना, गिवन कुछ इस तरीके का दिखता है। ये दिख रहा है ना आपको, ये जो थर्ड फिगर जो है लगभग कुछ इस तरीके का ही दिखता है, फॉक्स टाइप से दिखती है। आप गूगल पे जाके इमेज देख लेना, समझ में आ गया। बाकी हमारा काम फिलहाल क्या है, उसको 10 की पावर देना। मान लो इसकी वैल्यू 60 होती तो आप उसको 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करते, फिलहाल लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 60 अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको आपको 10 की पावर में बनानी है, तो कैसे बनाओगे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, की 2 ही डिजिट नंबर है, क्या है, 2 ही डिजिट नंबर है। अगर 1 डिजिट नंबर है तो 10 की क्या रहेगी, पावर 0। अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10 की पावर किस में आ जाएगी, 1 में। अब उसके बाद 3 डिजिट नंबर हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में इसका जिक्र है, काका को एक तरह का पैरट टाइप से कुछ होता है, ये भी आप गूगल पे जाके देख लो। वरना पर ये वाली इमेज जो है ये काका की है, कि काका को जो है उनमें 2025 तक कितने हैं, 242। अब ये कैसा नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। तो ऑलमोस्ट ये किसके इक्वल आ गया, 200 के इक्वल आ गया। अप्रोक्सीमेट हम मान के चलेंगे, क्योंकि पावर को ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, तो अप्रोक्सीमेट ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ऐसा आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद 10 की पावर 4, अब ये क्या दे रखा है, वुल्फ पॉपुलेशन, क्या दे रखा है, वुल्फ पॉपुलेशन। वुल्फ पॉपुलेशन कैसी होती है, एक लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह ही कुछ होता है। श्योर दैट देयर आर मोर देन 17,000 ऑफ देम। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, 17,000। किसकी कितनी वैल्यू है, 17,000। मोस्ट आर लोकेटेड इन ब्राजील। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 10 की पावर 4 में, आराम से हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास नंबर 17,000, है ना। नंबर अब 10 की पावर 4 में कन्वर्ट करना है, देखो ये हो गया हमारा। अब 17,000 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो,
इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 4 में अगर आपको बनाना है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने आपको नोटेशन इसलिए पहले ही करवा दी थी, जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बाद में क्या लगा दो, पॉइंट। पॉइंट को कितने कदम पीछे लेके जाओगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या बन जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अगर मुझे इसे 10 की पावर 3 दिखाना होता तो मैं कैसे कर देती इसको, तो हमारा सीधा ही हो जाता 17 के साथ 1000 की मल्टीप्लाई, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 10,000, 17 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। समझ में आ गया। हमने 3 में भी शो कर दिया और किस में शो कर दिया, 4 में भी। तो इसका मतलब एग्जाम में कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, उसको आपको बोलेंगे कि आप इसको 10 की पावर्स में बनाओ, तो बना दोगे। 10 की पावर 3 में बनाओ, 10 की पावर 4 में बनाओ, 10 की पावर 5 में बनाओ, तो आप आराम से बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 के बारे में जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में बता रखा है कि 4.15 लाख एलिफेंट है। कितने, 4.15 लाख। अब 4.15 लाख बहुत ज्यादा हो गए। 4.15 लाख एलिमेंट, अब लिख के देखेंगे पहले 4.15 लाख कितने होते हैं, ठीक है। 4.15 लाख, 1 2 3 4 5, ये हमारा नंबर हो गया। इतने नंबर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट है और बनाने कितनी है, 10 की पावर 5। तो सीधा ही बन जाएगा 4.15 क्या हो जाएगा डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ये दे रखा है। 4 मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो ऐसे भी लिख सकते हो 4.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, या आप सिमिलर करके ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका साइन होता है अप्रोक्सीमेट का, कि आप लगभग लगभग अंदाजा बता देते हो कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 के लगभग बराबर क्या है, अमेरिकन एलिफेंट है। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं 10 की पावर 6 पर। देयर आर एस्टिमेटेड 50 लाख और 5 मिलियन। अब देखो एक चीज यहाँ पर दिख रही है, यानी कि लाख, यानी कि क्या, लाख, और जो मिलियन टर्म्स होती है उसमें जो 10 की पावर जो है वो क्या है, फिक्स है, सेम है। जैसे कि ये क्या दे रखा है, 50 लाख। आप 50 लाख को ओपन करोगे तो उसमें जीरो देखोगे तो 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी। यानी कि 50 लाख और 5 मिलियन, 50 लाख और 5 मिलियन दोनों ही क्या है, एक ही बात है। क्या है, 50 लाख। आप 50 लाख को ओपन करके देख लो, 50 लाख, 50 लाख और 5 मिलियन, ये हमारा 50 लाख, ये हमारा 5 मिलियन। ये दोनों ही वैल्यू है, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है ये वाली चीज। तो 50 लाख 5 मिलियन अमेरिकन एलिगेटर्स है किसमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 5 के बाद काउंट कर लो कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमने क्या बना दिया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 10 की पावर 5 बनाओ तो कैसे लिखोगे, 10 की पावर 5 है तो क्या बचा दो, 50 बचा दो। क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई, अगर पावर 5 बनानी है तो हमने ये बना दिया। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। कर दूं, क्लियर है बिल्कुल आपको। अब हम कर सीधे कहाँ तक, यहाँ तक 10 की पावर 6 तक। अब उसके बाद है ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन की एस्टिमेट ओवर 3.5 करोड़। कितनी वैल्यू है कैमल की, 3.5 करोड़ या 35 मिलियन। अब देखो करोड़ में भी जितनी जीरो आएगी ना, जितनी जीरो किसमें आएगी, करोड़ में आएगी 3.5 करोड़ और 35 मिलियन। यानी कि दोनों क्या है, लगभग सेम वैल्यू है। आप लिख के भी देख सकते हो 3.5 करोड़। देखो हमने यहाँ लिख दिया क्या, 3.5 करोड़। 5 करोड़ के आगे कितनी जीरो आप लगाओगे, 1 2 1 2, ये क्या होगा 1000, सॉरी ये 100 वाली आ गई, ये क्या हो गई 1000, ये क्या हो गया लाख, और लाख के बाद ये क्या हो गया करोड़। तो ये क्या बन गया 3.5 करोड़। और 3.5 करोड़ के बाद, और अगर आप 35 मिलियन लिख रहे हो तो 35 मिलियन लिखोगे तो उसके बाद भी यही सेम वैल्यू आएगी। आप चेक भी कर लो, देखो 2 4 और 3 7 और 35 अगर मिलियन लिख रहे हो तो
35 million 1 2 3 4 5 और 6 4 5 और 6 लगभग क्या दिख रहा है, सेम डाटा दिख रहा है। तो इसको भी अगर आपको क्या बनाओगे, इसको 3.5 बिलियन बनाओगे, इसको आप क्या बनाओगे 3.5 बिलियन। तो दोनों चीज क्या है, सेम है, और ये बन जाएगी हमारी 3.5 मिलियन मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब तो समझ में आ गया होगा कि 10 की पावर का गेम क्या है, मतलब काम क्या है कि आपको नोटेशन दे रखी होगी और उसको आपको किस में क्रिएट करना है, 10 की पावर में क्रिएट करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या ये वाली वैल्यू 3.5 करोड़ और 35 मिलियन क्या सेम वैल्यू है, हाँ सेम ही है। समझ में आ रहा है ना, 3.5 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़, यानी कि पॉइंट को हटा दो, यहाँ पर पॉइंट कितनी वैल्यू नहीं है, समझ में आ रहा है। तो 3.5 करोड़ और 35 मिलियन आपकी क्या है, सेम वैल्यू है। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं किस पर, बफेलोस पर, कि वाटर बफेलोस कितनी है, वाटर वैल्यू बफेलो हमारी है 20 करोड़ और 200 मिलियन। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो ऊपर हमने 35 पॉइंट से आप कंफ्यूज हो जाओगे, पॉइंट को एरेज कर 3.5 करोड़ का मतलब ये नहीं कि आपको डेसिमल लगाना, 3.5 करोड़ का मतलब है यहाँ पर 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ और 35 बिलियन क्या है, सेम वैल्यू है। ऐसे ही आप खोलोगे ना 20 करोड़, क्या 20 करोड़, तो 20 करोड़ आप लिखोगे और 200 मिलियन लिखोगे तो वो भी क्या जाएगी, सेम ही जाएगी। 20 करोड़ हम लिख देते हैं, देखो 20 करोड़, करोड़ के बाद आएगा लाख, लाख के बाद आएगा थाउजेंड, थाउजेंड के बाद आएगा 100 वाला नंबर। ऐसे ही हम मिलियन वाला नंबर लिखेंगे 200 मिलियन, 200 मिलियन। अब मिलियन के बाद कितनी जीरो आती है, 6 जीरो आती है, 1 2 3 1 2 3। अब देखो इसमें कितनी जीरो हो गई, 3 2 5 और 3 8। अब इसमें भी कितनी हो गई, 3 3 6 और 2 8, यानी कि सेम ही नंबर है। तो 25 करोड़ या स्लैश 200 मिलियन, इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 10 की पावर 8 में। अब देखो 8 जीरो है तो इसे हमने किसमें बना दिया, 2 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर है बिल्कुल। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ज्यादातर एशिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 9, स्टारलिंग। एक स्टारलिंग, अब देखो स्टारलिंग क्या होता है, स्टारलिंग एक कुछ तरह के पक्षी होते हैं जो झुंड में चलते हैं और ऐसे आपको डांस करते हुए, रिदमिक ऐसे स्वेल करते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे पक्षी एक ग्रुप में कम से कम 10,000 हजार इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, पूरा झुंड का झुंड दिखाई देगा आपको, बिल्कुल एक वे में चलता हुआ। बिल्कुल जैसे एक चल रहा है ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, सेम सेम इसी तरीके से। तो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन एज, अब देखो यहाँ पर किसकी बात दे रही है, यहाँ पर एक लाइन जो है वो किसके बारे में है, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र करा था कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी होती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 अरब। कितनी है, 8.2 अरब, या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, 8.2 बिलियन। अब ये आपका काम है, 8.2 को आप लिख के देखोगे या 8.2 बिलियन को आप लिख कर देखोगे। समझ में आ गया, 8.2 अरब और 8.2 बिलियन आप लिख कर देखना और फिर चेक करना कि वैल्यू सेम है या नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए कि 8.2 अरब ज्यादा है कि 8.2 बिलियन ज्यादा है, तो आपको क्या लिखना है, बोथ आर सेम। अब उसके बाद स्टारलिंग जो है, जो बर्ड्स जो है, जो स्टारलिंग में जो झुंड में ऐसे डांस करते हुए चलते हैं, वो कितने हैं, 1.3 अरब और 1.3 बिलियन। अब ये भी आप करके देखना कि 1.3 अरब को लिख के देखना और 1.3 बिलियन को लिख के देखना, आप देखना कि डाटा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत सारी हमने डिटेल्स पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट पेज है 38, मुझे लग रहा था कि मैं करवा दूंगी, पर अब ये बहुत सारी डिटेल्स है, पहले आप इसको सीखो अच्छे से। यहाँ तक कि 2 क्वेश्चन है, ये 2 डाटा मैंने सिर्फ आपके लिए 10 की पावर 9 वाला क्वेश्चन छोड़ा है, ये आपको करके देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।